केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन महज 3.5 साल में ही दुनिया का भरोसा जीत चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने 2024 में कहा था कि मुश्किल समय में भी भारत पर दांव लगाया जा सकता है। वैष्णव ने देश की पहली चिप और विक्रम 32 बिट प्रोसेसर पीएम मोदी को भेंट की। इस भव्य आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद चारधाम यात्रा को तत्काल रोक दिया गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी के माइंड योर लैंग्वेज भाषण पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी खुद विपक्षी नेताओं और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। ऐसे में उनका यह भाषण अटपटा लगता है। दिल्ली दंगों से जुड़े 2020 के मामले में हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित 8 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत 2030 तक अपनी एनर्जी मिक्स गैस में हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करेगा। इससे देश कार्बन उत्सर्जन घटाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने अपनी बेटी एमएलसी के कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पार्टी महासचिव ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक महीने में तीसरी मौत दर्ज की गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता और बढ़ गई है। यह संक्रमण पानी के जरिए शरीर में घुसकर दिमाग को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की समय सीमा तय करने पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला इस आधार पर नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है। संवैधानिक बेंच इस मसले पर विचार कर रही है। इंदौर के MYH अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां NICU में चूहे के काटने से नवजात बच्चे की मौत हो गई। प्रशासन ने ड्यूटी नर्स को निलंबित कर दिया है और जांच कमेटी गठित की है। पेस्ट कंट्रोल कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। पंजाब में बाढ़ के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के सभी सांसद और विधायक 1 महीने का वेतन राहत कोष में देंगे। सीएम भगवंत मान पहले ही केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की सहायता मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि 1ली से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल के भीतर TET पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। मौसम विभाग ने 2 से 7 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में रेड अलर्ट जारी है और प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। पीएम मोदी सितंबर में मिजोरम जाएंगे, जहां वे भैरावी शेरंग रेलवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उनके मणिपुर जाने की भी संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो 2023 की जातीय हिंसा के बाद पीएम का पहला मणिपुर दौरा होगा। संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में खराब नेटवर्क को लेकर चिंता जताई। कई सांसदों ने कहा कि निजी कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं, इसलिए BSNL को और मजबूत करना जरूरी है। पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।